आज हमने बनाया केरी का अचार। ये सारे मसाले ले लिए थे गाइस, फिर हमने सारे मसाले ऐड कर दिए और हमारा यमी यमी अचार तैयार हो गया। क्या ना गाइस, हम घर आ गए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? दुआ करती हूँ सब ठीक ही होंगे। अस्मा के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, हम आपको बनाना सिखाएंगे अचार डालना। के अचार कैसे डालते हैं। वैसे तो सबको ही आता होगा, किसी को आता किसी को नहीं आता। मेरी खाला ने सिखाया था मुझे अचार डालना। मेरी आंटी नूरजा, मेरी मम्मा की बड़ी सबसे बड़ी बहन, उन्होंने मुझे अचार डालना सिखाया था। तो उनकी रेसिपी दूंगी मैं आज। अचार कैसे डालते हैं कैसे नहीं, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। केरी का अचार कैसे डालते हैं सबको तो पता ही है। हमने दिखाया था आपको कि मम्मा केरियाँ लेकर आई हैं, बहुत सारी केरी ली थी। तो हमने सोचा चलो अचार डालते हैं। अचार डालते हैं, आपको भी सीखने को मिलेगा और कुछ हमें भी बताने को मिलेगा। तो आप सबको अचार कैसे डालते हैं ये सब चीज़ें दिखाएंगे। आ रहे हैं केरी का अचार। केरी की जो कि बहुत सारी ले ली थी मामा ने, और आधी केरी हमने वॉश कर ली है। इसको भी हम वॉश कर रहे हैं। इसको हम कट करके नमक में पूरी रात भिगो के रखेंगे। तो गाइस, ये हमारी केरी आ चुकी है। अब अपन इसको कट करते हैं। तो गाइस, ये हमने सारी केरियाँ कट कर ली हैं। अच्छे से इनको कट करी है। अचार की शेप जो होती है उसमें ही हमने इनको कट करी है। छोटी छोटी तो थी ये सारी केरी। जो इसमें पकी हुई केरियाँ थी तो वो हमने अलग कर ली थी। उसका बनाएंगे अपन आम पन्ना। आम पन्ने की भी रेसिपी मैं आपको दूंगी। और फिर इसको कट करने के बाद हमने इसमें अपने हिसाब से नमक डाला था। जितनी आपकी केरी होगी उस हिसाब से इसमें नमक डालेगा। अपने अंदाजे से इसमें नमक डलता है। फिर रात भर नमक में रहती हैं, अपना पानी छोड़ देती हैं। फिर इसको अपन धूप में फैलाते हैं। और जब तक आप जाग रहे हो, रात में आप इसको नमक में लगा कर रख रहे हो, तब तक अपन को इसको हिलाते ही रहना है। आप जब तक उठे हो तब तक हिलाते रहो, फिर इसको ढक कर रख देना। उसके बाद फिर आपको पता ही है, अपन इसको धूप में डालते हैं। 1 दिन की धूप दे दो या 2 दिन की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। लेकिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ 1 ही दिन की धूप दी थी, क्योंकि धूप इतनी कर रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत सख्त धूप हो रही थी। तो 1 ही दिन की धूप हमारे लिए तो काफ़ी थी, क्योंकि धूप आज आपको पता ही है आजकल कितनी गर्मी हो रही है, कितनी सख्त धूप हो रही है। देखिए गाइस, इसमें हमने नमक डाला था, जो कि नमक घुल चुका है पूरा। जब तक आप उठे हो रात में तब तक इसको हिलाते भी रहना है, ताकि नमक अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और हमने इसको रात में ही कट करा है, ताकि रात भर हम इसे नमक में भिगो के रखें इसको, और इसका पानी सुबह तक छूट जाएगा। फिर अपन इसको धूप में सूखने के लिए रखेंगे। इसको नमक में भिगो दिया था, जैसे कि आपको पता ही है। और अब हमने इसको धूप में सूखने के लिए रख दिया है। 1 दिन की धूप लगाएंगे, शाम तक की। सिर्फ शाम तक की हमें धूप लगानी है, फिर शाम में हम इसका अचार डालेंगे। देखिए गाइस, ये सूख चुकी हैं दिन भर की, सुबह की शाम तक की इन पे धूप लग गई है। ये देखिए कितनी अच्छी हो गई हैं ये देखो। अब इसका अपन अचार डालेंगे। ये छत के नज़ारे, ये बड़ा पेड़ है, ये उसके बाजू में एक और पेड़ है। देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। क्या करो? चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, शेयर करना और हमें दुआ में याद रखना। जैसे कि आपको पता ही है मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है, और इस मौसम का ये मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है। इस मौसम में केरियाँ बहुत झड़ रही हैं, पेड़ पे से इतनी झड़ रही हैं। तो छोटी छोटी बड़ी बड़ी केरियाँ बहुत मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा ठेलों पे मिल रही हैं, गलियों में आ रहे हैं बेचने। तो हमने भी सोचा चलो, जब केरियाँ इतनी ज़्यादा आ ही रही हैं, अपन भी क्यों ना अचार डालें। तो गाइस, आप हमने आधी सौंफ ले लिया, आधी सौंफ हम ग्राइंड कर रहे हैं और आधी हम साबुत डालेंगे।
गाइस हमने यहाँ पे लिया है मेथी दाना और ये पीली वाली राई राई दाल कहते हैं इसको, और ये कलौंजी, और ये है साबुत धनिया जो कि हम इसको ग्राइंड करेंगे, और ये हमारी सौंफ है, आधी इसमें भी सौंफ ग्राइंड करेंगे, आधी साबुत डालेंगे। बाकी सब चीज़ें हम दिखाते हैं आपको। तो गाइस सारे मसाले रेडी हो गए। ये कलौंजी, ये पिसी हुई सौंफ है, ये साबुत मेथी दाना है, ये सरसों है, सरसों पीली सरसों है, इसे दाल सरसों भी कहते हैं। ये हमने साबुत धनिया ग्राइंड कर लिया है, साबुत धनिया आता है, और ये हमारी साबुत सौंफ है। हमें सौंफ को ऐसे भी डालनी है और थोड़ी ग्राइंड करके भी डालनी है। तो गाइस मेरी आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि मुझे हो रहा है बुखार, इसलिए हमारी आवाज़ ऐसी आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अचार डालते हैं। तो गाइस ये साबुत धनिया हम ग्राइंड कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर ऑयल गरम हो रहा है, अपनी मर्ज़ी है, कच्चा ऑयल डालो या फिर पका के डालो। हम इसे पका के थोड़ा सा ठंडा करके फिर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस ये हमने ये सारे मसाले ये ना, ये सौंफ, ये मिर्ची, ये हल्दी, पिसा हुआ धनिया, और ये हम ज़ीरा रहेगा था, ज़ीरा ग्राइंड किया। तो चलिए सारे मसाले डालते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने देखा इसमें हमने सारे मसाले डाले हैं, अचार के जितने भी मसाले होते हैं सब मसाले डालें। ये रेसिपी मेरी खाला की सिखाई हुई जो कि बहुत बड़ी थी सारी बहनों में। मेरी आंटी नूरजा जो कि अब नहीं रही, कहते हैं बड़े जाते जाते जाने से पहले कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं। ये तो अचार मेरी खाला ने ही सिखाया था। अचार डालना हमारी खाला ने ही सिखाया था जो कि वो बहुत बहुत अच्छी थी। कहते हैं बड़े कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाते हैं। वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताया करती थी, सिखाया करती थी हमें। मतलब देखो वो अपने हाथ की रेसिपी मुझे दे गई। देखिए गाइस हमारा अचार माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें हम डब्बे में भरेंगे इसको और धो में रखेंगे 2 दिन। तो हमारे पास बढ़नी नहीं है तो हमने डब्बे में, आपकी मर्ज़ी, आप डब्बे में डालो या बढ़नी में डालो, या आपके ऊपर है। तो हमने डब्बे में डाल दिया अचार क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा डब्बा बड़ा रखा हुआ है। ये हमने इसमें डाल दिया अचार। तो गाइस बीच में हमारा कुछ खाने को मन चाहा तो हमने मंगाया बर्गर और पिज़्ज़ा। तो सबने बैठकर अस्सलाम वालेकुम कहना गाइस हम घर आ गए नानी के। कहना चैनल को लाइक करना और शेयर करना। कहना आयरा कैसी लग रही है आप सबको? आयरा तो यहीं पर ही रहेगी और अली तो, अली आप रहोगी, आयरा रहेगी। मैं पापा की दादा हूं। अच्छा मैं अपने पापा की दादी हूं। और अली आप? अली आप पहले बताओ, अली आप? नानी के रहेंगे। और आयरा आप? बाबू के पास रहेंगे।
भैया अली चाहते हैं और नानी के घर रुकना, नानी के यहाँ पर रहना। अली हमारे चाहते हैं और आयरा चाहती है अपने पापा के साथ जाना। चुपचाप रहो। अली कह रहा है हम नानी के यहाँ रुकेंगे, आयरा कहती है हम पापा के साथ जाएंगे। अब दोनों, अब पता है क्या होगा, ये दोनों ही जाएंगे अपने घर। इन दोनों को ये नहीं मालूम, दोनों में बहस हो रही है। नानी के यहाँ रुकेंगे, वो पापा के साथ जाएंगे, है ना, है ना। क्यों? तो आपको किडनैप करेंगे, है ना। किडनैप क्यों करोगी? ताकि ये नानी के घर रुके, है ना। नहीं, हम रुकेंगे। कौन रुकेगा? हम रुकेंगे। हम जाएंगे। ये तो कह रही हम जाएंगे। नहीं जाएंगे, पापा देता है। अब कल क्या होगा? अब क्या होगा भैया? किसको रोके, किसको भेजे? कौन रुकेगा नानी के यहाँ? अब क्या करेंगे अपन, बताइए। अब भैया फिर डिसाइड करिए कौन रुकेगा। हम रुकेंगे। आयरू या आप? नहीं, हम रुकेंगे। पक्का? पक्का। तो अली रुकना चाहते हैं, जो कि नहीं रुक पाएंगे। ये जाएंगे आज, क्योंकि अच्छे दिन रह लिए, 3-4 दिन अच्छे से रह चुके हैं। तो अभी अपने घर जाएंगे, क्योंकि ये कोचिंग पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, इनका पढ़ाई का भी मसला है। तो ये नहीं रुकेंगे, तो ये लगता है इनको ये अभी भी यहीं पर ही रहेंगे। तो गाइस है ना, हमने आज आम का अचार डाला, कैरियों का, छोटी कैरियों का अचार डाला है हमने। और आप मेरे ब्लॉग में जाके देख लेना हमने अचार कैसे बनाया, कैसे डाला है, छोटी कैरी का अचार कैसे बनाया। और है ना, अच्छा लगेगा आपको देखकर कि अचार हमने कैसे डाला है, तो आप भी देखकर ज़रूर डालेंगे। तो गाइज़ आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।